चलो बच्चों रेडी हो, छोटा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं, समझ लेते हैं पहला पार्ट। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हमने ये देखा कि हमारे आसपास बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही हैं। चाहे वो आपका कमरे के ताप पर दूध अपने आप खुला छोड़ देंगे तो खट्टा हो जाएगा, जम जाएगा, दही बन जाएगी, है ना। अंगूर का किण्वन हमने देखा, अंगूर सड़ जाते हैं। लोहे के तवे को यदि पानी के पास रख दें, उसके ऊपर पानी लगता रहे, साफ ना करें, उस पर जंग आ जाता है। भोजन पक जाता है तो दोबारा से अगर सब्जी पका ली आलू तो पहले जैसा नहीं हो सकता। हमने जो खाना खा लिया हमारे शरीर में भी भोजन का पाचन हो गया। इसी प्रकार सांस हम लेते हैं, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ रासायनिक परिवर्तन है। ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नई चीज़ बन जाए और पहली वाली चीज़ को आप दोबारा नहीं पा सकते, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन इसी का उल्टा होता है। जैसे पहली थी वैसे ही हो जाए। जैसे कागज़ को फाड़ दें अगर, तो कागज़ को दोबारा से चिपकाया जा सकता है और उसे पहले जैसा बनाया जा सकता है। तो ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन यदि हम कागज़ को जला दें तो वो एक रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। अब ज़रा इस पिक्चर के अंदर देख लो, ये हमने क्लास में भी किया है, आप सबको अच्छे से आता है। यदि हम एक बर्नर से मैग्नीशियम रिबन को जलाएं, मैग्नीशियम रिबन एक तार थी जो मैग्नीशियम की बनी है, वो तार का सॉफ्ट बिल्कुल तार थी, ऐसी मुड़ जाती है, काटो तो हाथों से ही कट भी जाती है। ऐसी तार को यदि हम जलाते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नीशियम रिबन, बहुत सॉफ्ट है, तो उससे सफ़ेद रंग की लो निकलती है जलती हुई मैग्नीशियम से, और साथ में सफ़ेद रंग का पाउडर बनता है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। आगे देखते हैं। अब कोई भी अभिक्रिया होगी, जैसे अगर हम कभी भी बेटा कोई धातु जैसे जस्ता हो गया, सोना, चांदी, जिंक, कॉपर, है ना, ये सब चीज़ें ये धातु है। इन धातुओं को यदि हम किसी टेस्ट ट्यूब में या फ्लास्क में रखें और उसके ऊपर कोई भी अम्ल डाल दें और उसको बंद कर दें कोर्क के द्वारा, जैसे इसमें बनाया हुआ है, तो क्या होगा? हमेशा एक गैस बनेगी। इस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस, ये याद रखना है। यदि हमने क्या डाला? जस्ता लिया और उसमें एक अम्ल डाला, यहाँ अम्ल का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो हमेशा एक गैस बनेगी। इस गैस का नाम है, बुलबुले बन रहे हैं ना, ये गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। अच्छा, कैसे पता लगता है कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई? यदि उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाए, पहले वो गैस थी अब वो बर्फ़ बन जाए, है ना, जैसे दर्व बन जाए, रंग में कोई परिवर्तन आ जाए, या कोई गैस निकल जाए, या हो सकता है उसका तापमान बढ़ जाए, तो उसमें क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब ये जो परिवर्तन है, क्या हम इसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इन परिवर्तनों को हम एक अभिक्रिया के द्वारा लिखते हैं। इस अभिक्रिया को लिखने के तरीके को हम बोलते हैं शब्द समीकरण या समीकरण। तो हम आज सीख रहे हैं रासायनिक समीकरण। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। आगे चलते हैं। जो भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में उनको अभिकारक कहते हैं और जो निकले उसको उत्पाद कहते हैं। चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको बता रही हूँ। अब हम पूरा ना लिख के मैग्नीशियम को हम Mg से लिख सकते हैं बेटा, और ऑक्सीजन को O2 से लिख सकते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से लिख सकते हैं। तो MgO2 से हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम को, ऑक्सीजन को O2 से, और जो बना वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। आगे चलते हैं बेटा। क्यों लिखते हैं ये रासायनिक समीकरण ऐसे? इससे हमें पता लग जाता है कि क्या क्या चीज़ें भाग ले रही हैं, और सही बनाना हो तो इसके अंदर जो तरल है उसे L से लिख दें, जो गैस है उसे G से लिख दें।
अच्छा, अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने की कोशिश करते हैं। संतुलित मतलब जैसे इस अभिक्रिया के अंदर बेटा O2 है उल्टे हाथ की तरफ और यहाँ पर O अकेला है, तो हम इसके आगे 2 लगा देते हैं। हम पीछे नहीं लगा सकते, आगे 2 लगाएंगे। अब Mg अकेला रह गया तो इसके भी आगे हम 2 लगा देंगे, तो ये अभिक्रिया आपकी संतुलित हो गई। जितने उल्टे हाथ पे हैं उतने ही सीधे हाथ पे हैं, मतलब जितने अभिकारक हैं उतने ही उत्पाद है। अगला प्रश्न है, देखो बेटा इसको इसने करके दिखाया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ये पहले से ही संतुलित है, इसे नहीं करेंगे। उससे आगे देखते हैं, इससे अगला इधर देखो बेटा, लोहा लिया और उसे पानी में डुबो दिया तो उससे जंग तैयार होगा। इस जंग को किससे लिखते हैं? फेरिक ऑक्साइड से लिखते हैं। Fe के 3 हैं तो हमने यहाँ भी 3 लगा दिए। अब देखो H2 है, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन के लेकिन 4 है, और यदि हम यहाँ 4 करते हैं तो हमें यहाँ भी एक 4 लगाना पड़ेगा। तो ये देखो H के 8 हो गए, 4 दूनी 8, और यहाँ भी 4 दूनी 8। O के 4 हैं, ठीक है, F के 3 है, ठीक है, तो ये संतुलित हो गई। अगला देखो, इस चैप्टर में आपको संतुलित करना आएगा, तो सभी बच्चे अच्छे से संतुलित करके आओगे। भौतिक अवस्थाओं के संकेत यदि लिखे हुए हैं, जैसे इसमें S है तो ये ठोस है, G है तो ये गैस है, ठीक है। अच्छा, और अभिक्रिया है, अगर हमें लिखना हो, ताप दिखाना हो, है ना, या दाब दिखाना हो, तो हम कैसे दिखाते हैं बेटा? देखो दाब दिखाया हुआ है, इसने तीर के निशान के ऊपर लिख देते हैं। किसी की उपस्थिति दिखा रखी है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या हो जाता है? प्रकाश संश्लेषण। ये पता है ना, पौधों में होता है प्रकाश संश्लेषण, जिससे वो खाना बनाते हैं। इसको किससे लिखते हैं? 6 कार्बन डाइऑक्साइड के परमाणु हैं, 12 H2O हैं, तो C6H12O6 बना, साथ में ऑक्सीजन निकला और जल निकला। ये सब कुछ 6 है, ये वाला 6 इसके साथ ही लिखा है, इस पर 6 और हाइड्रोजन हो जाएगा, मतलब जल हो जाएगा 12। अब आ जाओ रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है वो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया होती है जब 2 चीज़ों को मिला दें। तो मिलने से क्या होता है, ये याद रखना पड़ेगा बेटा। कौन सा? कि चूना जो होता है बिना बुझा सूखा चूना, उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। यदि आप कहेंगे कि कोई चीज़ है जिसे पानी में घोला और उसका प्रयोग सफ़ेदी में किया गया, उसका नाम बताओ, तो वो आ जाएगा चूना, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको लिखते हैं CaO से, ठीक है। जल मिलाया तो क्या बन जाता है? बुझा हुआ चूना, मतलब CaOH ट्वाइस, और बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। अगला प्रश्न देखेंगे बेटा, यदि जो सफ़ेदी है हमने करी, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ली या बुझा हुआ चूना लिया, उसको यदि हमने दीवारों पे कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली और क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन गया बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट, और पानी की कुछ बूंदें दीवार पे आ जाती हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट सफ़ेदी करने के बाद जो दीवार पर परत चढ़ जाती है, संगमरमर का फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट, सफ़ेदी का फार्मूला था कैल्शियम ऑक्साइड, ये याद रखेंगे। कोयले का दहन, मतलब कोयला लिया कार्बन और उसे ऑक्सीजन के साथ जला दिया तो गैस बन गई CO2। ऐसी अभिक्रिया बेटा जिसमें 2 चीज़ें मिली और एक चीज़ बन गई, देखो जरा, एक ये चीज़ थी, दूसरी ये ऑक्सीजन थी, मिलकर एक नई चीज़ बन गई, एक ही बनी, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो कुछ अभिक्रियाओं के अंदर ऊर्जा निकलती है, इस तरफ सीधे हाथ की तरफ ऊर्जा दिखाई हुई हो यदि, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, याद रखेंगे। यदि ऊर्जा बाहर निकल रही है, अब 2 चीज़ें इसमें मिल रही हैं लेकिन एक चीज़ नहीं बन रही, 2 चीज़ें बन रही हैं,
ठीक है, इसमें संयोजन अभिक्रिया तो नहीं है, लेकिन ये कौन सी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि ऊर्जा इसमें निकल रही है। अब ये वाली भी देख लो, इसमें भी दो चीज़ें तो कंबाइन हो रही हैं, मिल रही हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं बन रही, जबकि दो ही चीज़ें बन रही हैं, लेकिन साथ में ऊर्जा निकल रही थी, इसलिए इसका नाम हमने क्या दिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोला इसको, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला है वियोजन अभिक्रिया। बेटा, वियोजन मतलब टूटना। अब टूटने में कौन सा चित्र दिखा रखा है, इसको देखेंगे। जैसे हमने अपने स्कूल में भी किया होगा बेटा, फेरस सल्फेट लिया था, उसके क्रिस्टल लिए, हरे रंग के क्रिस्टल, और उसको गर्म किया, तो गर्म करने से क्रिस्टल सफ़ेद होने शुरू हो गए और एक गैस बाहर निकली। कोई पानी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, एक चीज़ ली, उसे गर्म किया और वो ही दो चीज़ों में टूट गई। एक तो गैस निकल रही है और इसका रंग बदल रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं बेटा, विघटन अभिक्रिया। देखो, वियोजन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो हमने फेरस सल्फेट लिया, उसे गर्म किया, वो 1, 2 और 3 चीज़ों में टूट गई। तो ऐसी अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यदि किसी के साथ ऐसे करके बेटा H2O लिखा हुआ हो 7, 6, 5, तो इसका मतलब वो क्या है, वो क्रिस्टल है, वो दाने हैं, वो पाउडर नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब ये तो आप सब बता सकते हो, इसमें एक ही चीज़ थी ये रही, और ये जमा 2 बार लगे हुए हैं, इसका मतलब एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, 3 चीज़ें बन गई एक से। तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी हो गई, वियोजन अभिक्रिया। चाहे वो किसी भी कारण से हो। ठीक है, अब देखो जरा, इसमें सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर ब्रोमाइड है, सूरज की रोशनी में रखा तो सिल्वर टूट गया, क्लोरीन टूट गया, दोबारा कौन सी हो गई है, वियोजन अभिक्रिया। इसमें चित्र भी दिया हुआ है, अगर चाइना डिश के अंदर हमने सिल्वर क्लोराइड लिया तो वो ग्रे कलर का हो गया, जैसे चांदी, सिल्वर माने चांदी होता है, चांदी धीरे धीरे उसका विघटन हो जाता है बेटा, वियोजन हो जाता है। अगला देखो बेटा, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब एक चीज़ दूसरे की जगह ले ले। जैसे आपने स्कूल में किया होगा बेटा, नीले रंग का पाउडर पानी में डाला, इसका नाम था कॉपर सल्फेट, उसमें लोहे की कील डाल दी, तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ये जो नीला रंग था ये किस में बदलने लग गया, हरे रंग में बदलने लग गया। और जो कीलें थीं लोहे की, वो अब धीरे धीरे क्या होने लग गई, कॉपर से कलर की दिखाई देने लगी। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लोहा जो था कीलों का, वो पानी में घुलना शुरू हो गया। ठीक है, लोहा किस में घुल गया, पानी में घुल गया, और जो कॉपर था वो यहाँ नीचे बैठना शुरू हो जाएगा बेटा, और उसका रंग थोड़ा ब्राउन जैसा हो जाएगा, कॉपर का कलर। ठीक है, और वो कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसे हमने कहा विस्थापन अभिक्रिया, लोहे ने किसकी जगह ले ली, कॉपर की जगह ले ली। अब इस विस्थापन अभिक्रिया में एक चीज दूसरे की जगह ले लेगी। यहाँ हमने क्या लिया था, लोहा लिया था, और कॉपर सल्फेट जो है वो हमने विलयन लिया था घुला हुआ। अब क्या हुआ, धीरे धीरे पानी में घुलने लग गया लोहा, मतलब आयरन सल्फेट, और कॉपर इकट्ठा होके बच गया नीचे। ठीक है, लोहे की कील ज़्यादा देर आप डुबोए रखोगे ना तो ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल बेटा गल जाएगी, क्योंकि सारा लोहा पानी में मिल जाएगा, और
जो कॉपर था उस पानी के अंदर वो नीचे तली में जम जाएगा। ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से देखें, यदि हम विस्थापन अभिक्रिया में, तो एक ने दूसरे की जगह ले ली। देखो यहाँ कॉपर था, इसकी जगह आयरन आके बैठ गया, देखो यहाँ पर, और ये क्या बन गया, आयरन सल्फेट। ठीक है, और कॉपर रह गया अकेला। एक ने दूसरे की जगह ली, इसलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो ऐसे जिंक और कॉपर। अब यहाँ मैंने आपको एक चीज़ और कराई थी, याद हो तो, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। उससे हमें पता लग जाएगा जो चीज़ अधिक अभिक्रियाशील होगी वो ऊपर की तरफ आएगी।